जय श्री राम प्यारे बच्चों। आज के इस लेक्चर में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बिल्कुल आसान से आसान भाषा में समझेंगे। यदि आप इस लेक्चर को समझ लेते हैं, देख लेते हैं पूरा, तो आपको ऑफलाइन कोचिंग में इंग्लिश पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है प्यारे बच्चों, तो चलिए इसको समझने का प्रयास करते हैं। चैनल पे आप लोग पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो फायदा आपका है, क्योंकि सभी वीडियोज का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहेगा। तो चलिए इसको शुरू करते हैं प्यारे बच्चों। यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लिखा गया है, इसका पहचान देख लेते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, आइए देखते हैं इसको। इस टेंस के हिंदी वाक्य के क्रियाओं के अंत में, किसके अंत में ध्यान रखेंगे? क्रियाओं के अंत में। किसके अंत में? क्रियाओं के अंत में। हमने क्रियाओं क्यों लिखा है अभी मैं आपको बताऊंगा। के अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं तो उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हम कह सकते हैं। लेकिन अगर मैं यहाँ क्रिया न लिखता तो क्या होता? अगर डायरेक्ट यह कह दूं कि किसी हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है आए तो वह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। अक्सर टीचर लोग यही पढ़ा देते हैं। अक्सर टीचर यही पढ़ाते हैं कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है आता है उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। लेकिन पूरा सही नहीं है, क्योंकि क्रिया नहीं लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। अब कैसे गलत होगा? आइए उसको समझते हैं। यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेते हैं। वह मेरी माता है। क्या है? वह मेरी माता है। इसके अंत में, यह हिंदी वाला वाक्य है, इसके अंत में क्या है? ता है। तो यह प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? अब देखते हैं क्यों नहीं होगा। क्योंकि इसका जो अंतिम वर्ड क्रिया नहीं है। क्या नहीं है? क्रिया के अंत में कहा गया ना। तो यहाँ पर जो माता है अंतिम में माता, या माता जो है यह वर्ब नहीं है। क्या है? नाउन है। क्या है? नाउन है, मीन्स संज्ञा है। इसलिए यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस नहीं होगा। जैसे वह घर जाता है, क्या हो सकता है? वह घर जाता है। क्या है? वह घर जाता है। इसमें जाता है तो यह वर्ब है ना, इसलिए ता है इसमें है, तो यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, यानी कि वर्ब के अंत में ता है, ती आना चाहिए, न कि सब्जेक्ट, न कि नाउन के अंत में। ठीक है, तो यहाँ आपको क्लियर हुआ होगा क्या क्या सही है क्या गलत है। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए अब यहाँ से हम अफर्मेटिव सेंटेंस को समझते हैं। हमने यह समझ लिया कि कोई भी हिंदी वाला वाक्य आएगा कैसे जानेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है कि नहीं है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब चलते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस का यहाँ पर पहला नियम समझते हैं। इसमें दो नियम हमने बताया है। कितना नियम है? दो नियम। पहला नियम समझते हैं, फिर दूसरा नियम समझेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, निगेटिव वाला सेंटेंस अगले लेक्चर में समझेंगे। ठीक, देखते हैं यहाँ पे रूल नंबर 1। जब सब्जेक्ट थर्ड पर्सन का एक वचन हो तो आपको क्लास में टीचर दूसरे मॉडल से भी पढ़ा सकते हैं। वहां पर डायरेक्ट कह देंगे कि सब्जेक्ट एक वचन हो तो, लेकिन वह सरासर गलत है। ठीक है, वहां तक सही नहीं है। अब कैसे सही नहीं है आइए समझते हैं। थर्ड पर्सन क्या होता है उसको समझते हैं। ठीक है, तो पहले पर्सन को समझते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। यहाँ समझते हैं पर्सन होता क्या है प्यारे बच्चों। देखिए पर्सन हमने लिखा है। पर्सन जो है तीन प्रकार का होता है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। कितने पर्सन होते हैं? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। और फर्स्ट के अंतर्गत एक वचन होता है, बहुवचन होता है, मीन्स सिंगुलर और प्लूरल। ठीक है, फिर सेकेंड पर्सन में एक वचन बहुवचन मीन्स सिंगुलर प्लूरल, और थर्ड पर्सन में एक वचन बहुवचन मीन्स सिंगुलर और प्लूरल। एक वचन को सिंगुलर बोलते हैं और बहुवचन को प्लूरल बोलते हैं। आप इसको समझ जाएंगे। ठीक, आगे देखते हैं इसमें क्या क्या कौन कौन होता है। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पे सबसे पहले फर्स्ट पर्सन में कौन कौन सब्जेक्ट आते हैं। तो फर्स्ट पर्सन में दो होते हैं, एक वचन एक बहुवचन। तो एक वचन में क्या आता है? आई आता है। ठीक है, एक वचन में कौन आता है? आई आता है। और बहुवचन में वी आता है, जिसको हम लोग कहते हैं। ठीक है, वी। तो अगर कोई आपसे पूछे फर्स्ट पर्सन में कितने सब्जेक्ट होते हैं, तो दो होते हैं, एक आई और एक वी। लेकिन आई और वी दोनों फर्स्ट पर्सन है, लेकिन यह एक वचन है और यह बहुवचन है। ठीक, अब सेकेंड पर्सन में समझते हैं। सेकेंड पर्सन में एक वचन बहुवचन। एक वचन के अंतर्गत यू आता है और बहुवचन के अंतर्गत भी यू ही आता है। अंग्रेजी में कोई जरा खास अंतर नहीं है, लेकिन इसके हिंदी में फर्क पड़ता है। जैसे हिंदी में इसमें एक वचन वाले तुम हो सकता है या आप हो सकता है, लेकिन इसमें तुम लोग होगा या आप लोग होगा या तुम सब हो सकता है या आप सब हो सकता है। मीन्स इसमें बहुवचन जाएगा और इसमें एक वचन जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, ठीक, आगे देखते हैं। मेन हमारा यहाँ थर्ड पर्सन की बात हो रही है। थर्ड पर्सन पे ही पूरा खेल है इसमें। देखिए हमने यहाँ पर क्या लिखा था, यहीं पे जस्ट बगल में लिखा था हमने
कि जब सब्जेक्ट थर्ड पर्सन का क्या हो, एक वचन हो। कौन सा पर्सन, थर्ड पर्सन। यहाँ पर आप देख सकते हैं थर्ड पर्सन कौन है, यही है। थर्ड पर्सन का एक वचन यही है, मतलब बहुवचन से मतलब नहीं है। यहाँ पे एक वचन ही होता है जो जेंट्स के लिए लगता है, सी होता है, इसका भी मतलब वही होता है लेकिन यह लेडीज के लिए लगता है, इट मीन्स यह होता है। और एक नाउन, एक नाउन का मतलब चाहे कोई किसी इंसान का एक नाम, जैसे राम हो गया, चाहे सीता हो गई, चाहे कोई भी नाम हो सकता है, एक नाम होगा तो वह थर्ड पर्सन का क्या होगा, सिंगुलर होगा, मीन्स एक वचन होगा। इतने इतने पूरे क्या सब्जेक्ट जो है पूरे कौन से हैं, एक वचन है, लेकिन थर्ड पर्सन की एक वचन है। देखिए एक वचन तो इधर भी है ना, आई भी एक वचन है, लेकिन अब फर्स्ट पर्सन का एक वचन है, ठीक है। तो इस पे यह वाला नियम नहीं लगेगा। यह वाला जो नियम है यह केवल किस पे लगेगा, जब इसमें से पूरा सब्जेक्ट मतलब एक वचन, थर्ड पर्सन का एक वचन, इस पूरे सब्जेक्ट में से कोई एक आएगा तो अब यह वाला नियम लगेगा। आई होप आपको बात समझ में आ रहा होगा। फिर चलते हैं आगे। देखिए यहाँ पर स्ट्रक्चर क्या लिखेंगे, स्ट्रक्चर लिखेंगे। सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है। अब इस फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस जुटता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। आइए समझते हैं इस मेन वर्ब में यस कब जुटेगा और ईएस कब जुटेगा। इसको ध्यान से समझेंगे नहीं तो समझ नहीं पाएंगे, ठीक है। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए, और लाइक नहीं किए तो लाइक भी कर दीजिएगा। और जब लेक्चर समाप्त हो जाए या लेक्चर अच्छा लगा हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा, या आपको कौन से टॉपिक पे क्लास चाहिए उसको भी जरूर कमेंट में बताइएगा। आपके हर एक डाउट को क्लियर किया जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं, यहाँ पर देखते हैं नोट हमने लिखा है, जब सब्जेक्ट थर्ड पर्सन का एक वचन हो और मुख्य क्रिया के अंत में एस एच सी एच डबल एस एक्स ओ जेड इसमें से कोई भी हो तो मुख्य क्रिया के अंत में क्या जोड़ा जाता है, ईएस जोड़ा जाता है, ठीक है। और शेष में क्या जोड़ा जाता है, केवल यस। क्या जोड़ा जाता है, केवल यस। आइए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं क्या कहने का मैं कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है प्यारे बच्चों। देखते हैं यहाँ पे, जैसे वह घर जाता, वह घर जाती है ना, यहाँ पे वह घर जाती है। इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। इसमें सब्जेक्ट कौन है, यही है। इसमें हो जाएगा सी, क्या होगा, सी, क्योंकि यह लेडीज है ना, सी हो जाएगा। वह के लिए यहाँ पर हमने बताया अभी जस्ट, सी मीन्स वह या लेडीज के लिए रहेगा, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं, उसके बाद हमको मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म चाहिए। क्या चाहिए, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म चाहिए। तो लास्ट वाला हमारा मेन वर्ब होता है। तो गो मीन्स क्या होता है, जाना होता है, गो मीन्स जाना होता है। अब इसमें नोटिस करेंगे इसका अंतिम जो वर्ड है ना वह क्या है, वो है ना, देखेंगे इसमें, इस वाले में यदि इसमें देखिए एस एच सी एच डबल एस एक्स ओ जेड, देखिए ओ इसमें है ना, तो ओ यदि आएगा वर्ड यहाँ पे, देखिए यहाँ पे ओ आया है ना गो में, यहाँ पर गो में ओ आया है। अब देखिए इसमें ओ है तो क्या जुटेगा, ईएस जुटेगा। क्या जुटेगा, ईएस जुटेगा। अगर इसमें से नहीं आएगा तो केवल क्या जुटेगा, यस जुटेगा, ठीक। देखते हैं एग्जाम्पल से पूरा क्लियर होगा, ठीक है। देखते हैं इसमें क्या लगाएंगे, ईएस। क्या जोड़ेंगे, ईएस। उसके बाद हमें ऑब्जेक्ट चाहिए, तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या होम है, तो गोज होम लिख देंगे। क्या लिखेंगे, गोज होम लिखेंगे, ठीक है। होम के साथ टू का प्रयोग नहीं हो, जैसे गोज टू होम नहीं होता, ठीक है। गोज टू हाउस हो सकता है, होम नहीं होता प्यारे बच्चों, ठीक है। आगे देखते हैं अगला एग्जाम्पल। एग्जाम्पल से पूरा क्लियर होगा, ठीक है, नियम रटने की जरूरत नहीं है, ठीक प्यारे बच्चों। देखते हैं, साबरा एक आम खाती है। क्या खाती है, साबरा। पहला चीज तो साबरा वर्ड जो है यह कौन सा पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन का है। देखिए क्योंकि सॉरी फर्स्ट पर्सन नहीं है, थर्ड पर्सन। कौन सा है, थर्ड पर्सन का एक वचन है ना। देखिए एक नाम होगा, थर्ड पर्सन का एक वचन होगा, तो यह फार्मूला यूज होगा, ठीक। देखते हैं यहाँ पे, तो साबरा का सबसे पहले क्या लिखेंगे, साबरा। यहाँ पर हम लिख देंगे, क्या लिखेंगे, साबरा का साबरा लिख देंगे। अब उसके बाद हमें मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म चाहिए, तो लास्ट वाला वर्ब होता है फर्स्ट वाला, तो ईट मीन्स होता है खाती है, ईट मतलब खाती है। अब अंतिम में क्या है, टी है, इसमें मिलाएंगे टी, यदि मिलेगा इसमें से, यदि टी मिल जाएगा तो एस जोड़ेंगे, और नहीं मिलेगा तो केवल एस जोड़ेंगे। तो इसमें कहीं टी है, नहीं है। देखिए इसमें एस एच सी एच डबल एस एक्स ओ जेड, इसमें से टी नहीं मिल रहा है, तो क्या जोड़ेंगे, केवल यहाँ पे एस जोड़ देंगे। क्या जोड़ेंगे, केवल एस जोड़ेंगे, ठीक है प्यारे बच्चों। देखते हैं आगे, इसमें क्या जोड़ेंगे, केवल एस जोड़ देंगे, ठीक। उसके बाद देखिए मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो गया, यस या यस जुट गया, मतलब यस हमने जोड़ दिया, यस नहीं जोड़ना है, ठीक। ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट इसमें क्या है, क्या खा रही है, एक आम खा रही है, तो ए मीन्स एक हो जाएगा और मैंगो मीन्स आम हो जाएगा। क्या होगा, मैंगो मीन्स आम हो जाएगा, ऐसे हमारा बन जाएगा, ठीक प्यारे बच्चों। फिर एक एग्जाम्पल और समझ लेते हैं यहाँ पे। देखिए महेश किताब पढ़ता, क्या करता है, महेश किताब पढ़ता। तो महेश जो है थर्ड पर्सन का एक वचन, क्योंकि एक नाम है तो महेश का महेश लिख देंगे ऐसे। क्या लिखेंगे, महेश का महेश लिख देंगे।
और पढ़ने का होता है रीड। क्या होता है? रीड मीन्स पढ़ना होता है, ठीक। और रीड, इसमें अंतिम में डी आया है, इसमें जो है डी मिल नहीं रहा है, इसमें डी मिल रहा नहीं मिल रहा तो क्या जोड़ेंगे? यस जोड़ेंगे। जब नहीं मिलेगा तो यस जोड़ेंगे, और मिल जाएगा तो यस जोड़ेंगे। तो नहीं मिला तो क्या जोड़ेंगे? यहाँ पे ओनली एस जोड़ देंगे, रीड्स हो जाएगा। उसके बाद क्या पढ़ता है? तो बुक पढ़ता है, तो बुक लिख देंगे यहाँ पे, ठीक। ऐसे हमारा बन जाएगा अनुवाद, ठीक है। आप चौथे नंबर अनुवाद को कमेंट में जरूर बनाएंगे, ठीक है। हमें आपसे उम्मीद है, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है क्लास लेने में, ठीक है। तो हमें भी यह उम्मीद रहता है कि आप क्लास को समझे होंगे, पढ़े होंगे। तो इसको आप कमेंट में बताएंगे कि इसका ट्रांसलेशन क्या होगा। फिर चलते हैं आगे। यहाँ देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही है अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस का दूसरा नियम, एक नियम हमने समझ लिया और दूसरा नियम हम यहाँ पे समझते हैं। यहाँ पर जब सब्जेक्ट बहुवचन हो और आई हो, मतलब सब्जेक्ट बहुवचन हो वो तो बात की बात है, लेकिन आई जो होता है यह बहुवचन नहीं होता है। क्लास में आपको बता दिया जाएगा कि आई बहुवचन है। आई बहुवचन नहीं है प्यारे बच्चों। आई जो है फर्स्ट पर्सन का एक वचन है, ठीक। क्योंकि हमने चार्ट में अभी भी दिखाया था, यहाँ पर हमने अभी भी दिखाया है कि एक वचन है, क्या? फर्स्ट पर्सन का एक वचन आई है, ठीक है। तो आपका नियम दूसरा क्या कह रहा है कि सब्जेक्ट जो है बहुवचन होना चाहिए। मतलब या तो फर्स्ट पर्सन का बहुवचन हो, या सेकेंड पर्सन का बहुवचन हो, या तो थर्ड पर्सन का पूरा बहुवचन हो, ठीक है। और आई हो तो भी वह दूसरा नियम लगेगा। मतलब वह नियम इस पे नहीं लगेगा, एक वचन पे नहीं लगेगा, ठीक है। केवल थर्ड पर्सन के एक वचन पे वह नियम नहीं लगता है प्यारे बच्चों। चलते हैं आगे। इस चैनल पर आपको कक्षा 9 से लेकर के 12 तक का, 9, 10, 11, 12 लगभग सभी विषयों का हर एक टॉपिक कवर किया जाता है इस चैनल पर। चैनल भले थोड़ा सा नया है, लेकिन इस चैनल पर किसी भी प्रकार का पेड क्लास नहीं चला जाता है। मीन्स आप बिल्कुल फ्री में पढ़ सकते हैं, आपको कोचिंग जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी यदि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और इससे पढ़ते रहेंगे तो, ठीक है। तो आई होप आपको यह चैनल अच्छा लगता होगा, हमारे चैनल के वीडियोज अच्छे लगते होंगे, तो आप पढ़ेंगे, ठीक है। देखते हैं आगे। दूसरी बात, इस वीडियो को गरीब से गरीब बच्चों तक शेयर कीजिएगा। सबका कल्याण हो, सबका विकास हो। चलिए देखते हैं, इसको समझते हैं क्या है। रूल नंबर 2 क्या कह रहा है समझते हैं। जब सब्जेक्ट बहुवचन हो और आई हो, ठीक है। सब्जेक्ट बहुवचन हो, उसके साथ क्या हो? आई भी हो। आई एक वचन है ना, ठीक। देखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पर स्ट्रक्चर बनेगा सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। सब्जेक्ट को हमने शॉर्टकट में लिखा हुआ, ठीक है। तो शॉर्टकट पे ध्यान नहीं देंगे। SUBJECT होता है, जिसको हिंदी में कर्ता बोलते हैं, मेन वर्ब को मुख्य क्रिया बोलते हैं, ऑब्जेक्ट टू कर्म, ठीक है, अदर वर्ड तो अदर वर्ड, ठीक। एग्जाम्पल्स देखते हैं। पहला एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल को आप इग्नोर नहीं करेंगे, क्योंकि एग्जाम्पल नहीं लगाएंगे तो नियम पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं बनता है, ठीक है। देखते हैं, पहला एग्जाम्पल समझते हैं। तुम शराब पीते हो। क्या करते हो? तुम शराब पीते हो। सबसे पहले पता करेंगे यह कौन सा एक वचन है कि बहुवचन है। तो यू जो है बहुवचन है। क्या है? यू बहुवचन है, ठीक। यू, इसमें तुम लोग हो चाहे तुम हो, यह मानिए बहुवचन ही है, क्योंकि तुम जो है एक वचन में अनुवाद बनाते समय ध्यान नहीं दिया जाता है, ठीक है। वह एक वचन है कि बहुवचन है, तुम जो है समझिए बहुवचन ही है, ठीक है। तो यू मतलब बहुवचन है, ठीक। तो सब्जेक्ट हमारा लग गया। उसके बाद हमें चाहिए मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या है? पीना। तो पीने का मीनिंग क्या होता है? ड्रिंक। क्या होता है? ड्रिंक होता है। ड्रिंक मीन्स पीना। फिर क्या पीना? तो शराब पीने की बात हो रही है, तो वाइन लगा देंगे, ठीक है। ऐसे हमारा सेंटेंस बन जाएगा यहाँ से। आई होप आपको बात समझ में आ रहा होगा। इसमें यस या यस जोड़ने का कोई नियम नहीं है, ठीक। आगे देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल। वे लोग विद्यालय आते हैं। तो वे लोग का क्या होगा? दे मीन्स होता है वे लोग। दे मीन्स क्या होता है? वे लोग, ठीक है। हमने पैसिव वॉइस का भी क्लास ले लिया है, ठीक है। पैसिव वॉइस को भी पढ़ा दिया है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव नेगेटिव पूरा कर दिया है। उन सभी वीडियोज का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, चेक करके देख लीजिएगा। या आप वहाँ नहीं पा पाते हैं, नहीं देख पाते हैं, तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, आपको सभी क्लासेज वहाँ पे उपलब्ध मिलेंगी, ठीक है। तो यदि आपको आवश्यकता है तो वह भी पढ़ सकते हैं, ठीक। देखते हैं, दे मीन्स हो गया वे लोग। उसके बाद हमें क्या चाहिए? मेनो का फर्स्ट फॉर्म चाहिए यहाँ से। तो गो मीन्स जाना होता है ना, तो गो हो जाएगा यहाँ पे। इसमें यस या यस कुछ भी नहीं जोड़ेंगे, ठीक है, इस नियम में। उसके बाद गो के बाद टू लगाएंगे। क्या लगाएंगे? टू लगाएंगे। विद्यालय का लिख देंगे स्कूल। क्या लिखेंगे? स्कूल ऐसे लिख देंगे, ठीक प्यारे बच्चों। देखिए ऐसे बन जाएगा।
ध्यान रखेंगे, गो के बाद टू तभी लगेगा, यहाँ पे स्कूल लिखा है ना, तो यहाँ पर यदि होम होता तो टू नहीं लगता, केवल जब होम रहेगा तो टू नहीं लगेगा, लेकिन गो के बाद अगर कोई कोई दूसरा वर्ड है होम के अलावा तो टू लगाना कंपलसरी है। ठीक, आगे देखते हैं अगले अनुवाद को। राम लक्ष्मण और सीता वन जाते हैं, तो इसको आपको कमेंट में बताना है। ठीक है, इस अनुवाद को आपके लिए समझिए एक चैलेंज है। अगर आप वास्तव में पढ़े हैं, समझ में आया है तो जरूर इसको बताएंगे। अगर वास्तव में आप पढ़े हैं, समझ में आया है तो आप जरूर बताएंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए देखते हैं चौथे नंबर को। हम लोग भोजन बनाते हैं, क्या करते हैं, हम लोग भोजन बनाते हैं। ठीक है, तो हम लोग भोजन बनाते कैसे बनेगा, वी मीन्स क्या होता है, वी मीन्स होता है हम लोग। ठीक, अब भोजन बनाना, बनाने का मेक नहीं लगेगा, क्या नहीं लगेगा, मेक नहीं लगता है। क्या लगता है, भोजन बनाने का अलग ही मीनिंग होता है, कुक होता है, क्या होता है, कुक होता है, COOK, कुक मीन्स बनाना। ठीक, मेक लगाएंगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है, अब क्या बनाना, तो फूड हो जाएगा। ठीक है, देखिए ऐसे बन जाएगा। फिर यह लास्ट वाला, सबसे लास्ट वाला, हमें आपसे बहुत ज़्यादा उम्मीद है। यह अनुवाद आपको कमेंट में ज़रूर बताना है, भले आप इस अनुवाद को न बताएं, पहले वाले को हमने दिया था उसको भी भले आप न बता पाए, लेकिन यह वाला तो आपको आना ही चाहिए। यदि आप यह सेंटेंस नहीं जानते इसका अनुवाद, तो आपको अंग्रेजी पढ़ने का अधिकार ही नहीं है। ठीक है, आपका जन्म जो है केवल जनगणना के लिए हुआ है, यदि आप इस अनुवाद को कमेंट में नहीं बता पाते हैं तो। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तैयारी अपना कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा इस अनुवाद को। ठीक प्यारे बच्चों।